बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। बड़ी खबर, मरियम नवाज और फजलुर रहमान की गिरफ्तारी वो काम हो गया जो किसी ने सोचा नहीं था। अचानक से ही सारी जो गेम है वो पलट चुकी है, बाजी पलट चुकी है और अचानक मरियम नवाज शरीफ और इसके अलावा फजलुर रहमान के लिए बहुत बुरी खबर सामने आई है और गिरफ्तारी होने जा रही है। तमाम तर खबरें आगे चलकर आप साथ इस वीडियो में शेयर करता हूं, लेकिन इन खबरों को शेयर करने से पहले, इन खबरों की तफसीलात शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। देखिए, परसों मरियम नवाज शरीफ साहबा ने एक इजलास बुलाया हुआ था। मुस्लिम लीग नून का इजलास था और उस इजलास में मरियम नवाज शरीफ साहबा ने अपनी जितनी भी नून लीग की क़यादत है उनको बुलाया हुआ था। और उस इजलास में, क्योंकि मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं और मरियम नवाज शरीफ साहबा तमाम तर जो नवाज शरीफ की वापसी की तैयारियां हैं उसके लिए एक इजलास बुलाया गया और जो अपकमिंग इलेक्शंस हैं उसके लिए मरियम नवाज शरीफ साहबा ने तमाम तर हिकमत अमली तय कर ली और खसूसन जो नवाज शरीफ हैं उनकी वापसी की तैयारियां, किसने क्या करना है, किसने क्या इस्तकबाल करना है, तमाम तर चीज़ें इन्होंने तय कर ली थी। लेकिन अचानक से इनके खिलाफ एक बहुत बड़ा फैसला सामने आया। यहां पर आज पाकिस्तान की तारीख का एक तारीखी फैसला सामने आया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। सुप्रीम कोर्ट में इमरान साहब ने एक दरख्वास्त जमा करवाई थी और उस दरख्वास्त में उन्होंने नैब तरमीम जो की गई थी, नैब अमेंडमेंट की गई थी, तो उनको उन्होंने चैलेंज किया था और कहा था कि मैं NRO2 को नहीं मानता। NRO2 और नैब के जितने भी केसेस हैं वो ना सिर्फ नवाज शरीफ खानदान के ऊपर चल रहे हैं बल्कि चल रहे थे, आप ऐसे कह सकते हैं कि चल रहे थे, और फजलुर रहमान के ऊपर भी केसेस थे, निगरान वज़ीर आज़म इमरान काकड़ के ऊपर भी केसेस थे और इसके अलावा फजलुर रहमान के ऊपर भी केसेस थे। इमरान खान साहब के ऊपर भी इस टाइम अल-कादर ट्रस्ट का केस चल रहा है, वो भी नैब का केस है। लेकिन इमरान खान साहब ने किया कुछ कि इवन को पता भी था कि ये केस मेरे ऊपर भी है, नैब के केसेस मेरे ऊपर भी चल रहे हैं, इसके बावजूद भी इमरान खान साहब ने इस चीज़ की परवाह नहीं की। उन्होंने एक दरख्वास्त जमा करवाई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जब दरख्वास्त जमा करवाई गई तो जो मुस्लिम लीग नून वाले थे वो इस चीज़ को काफ़ी ईजी ले रहे थे, पीपल्स पार्टी वाले इस चीज़ को काफ़ी ईजी ले रहे थे। शाहिद खान अब्बासी ने कहा था कि जब हमारी हुकूमत आएगी तो हम सबसे पहले नैब को ख़त्म करेंगे और नैब एक सियासी इंजीनियरिंग का अदारा है, जो भी सियासतदान आता है उसको, नैब को उस सियासतदान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर आज जो बड़ा फैसला सामने आया कि नैब तरमीम जो हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा कर रख दिया और कहा कि जहां से केसेस रुके थे वहीं से केसेस अब दोबारा शुरू होंगे, वहीं से तमाम तर चीजें दोबारा खुलेंगी, नैब के केसेस जो हैं वो दोबारा खुलेंगे और नैब के केसेस के ऊपर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जाते जाते हुए एक बड़ा फैसला सुनाकर वो चले गए। जो ही फैसला सामने आया, सबसे पहले यहाँ पर हिना परवेज भट्ट साहबा जो हैं उनकी जानब से एक ट्वीट सामने आया और वो कहती हैं कि यह फैसला असल में जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, यूं कह लें साबका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल थे, तो उन्होंने जो फैसला दिया है वो उन्होंने इमरान खान साहब के हक में फैसला देकर उन्होंने एक मुतनाज़ा फैसला दिया है। हम इस फैसले को नहीं मानते, ये इंसाफ का कत्ल है, ऐसा कहना था जो हिना परवेज भट्ट साहब है। उसके बाद हमने देखा कि जो राना सनाउल्लाह साहब हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये फैसला असल में इमरान खान साहब के अगेंस्ट है। इमरान खान साहब अब नैब के केसेस भुगतेंगे। बुशरा बीबी जो हैं वो जेल में जाती हुई नजर आ रही हैं।
90 दिन का रिमांड होगा और अब ये जो फैसला है वो इमरान खान साहब के खिलाफ आया है। देखें, हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये जो फैसला है वो इमरान खान साहब के खिलाफ है, तो फिर इन लोगों की चीखें क्यों निकल रही हैं? ये लोग क्यों कह रहे हैं कि ये फैसला इमरान खान साहब के खिलाफ नहीं बल्कि इमरान साहब के हक में है? यहाँ पर हिना परवेज भट्ट साहब कुछ और कह रही हैं, राना सनाउल्लाह साहब कुछ और कह रहे हैं कि हम भुगत चुके हैं, हम दिस एंड दैट कर चुके हैं। अब इमरान खान साहब नैब के शिकंजे में, इमरान खान साहब पहले ही जेल में है। अब इन लोगों को इस चीज़ का ख्याल है और ये लोग समझ चुके हैं कि आने वाले दिनों में नैब के केसेस दोबारा खुलेंगे। मरियम नवाज शरीफ और फजलुर रहमान साहब जो है वो गिरफ्तार होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी वजह से फजलुर रहमान ने बाकायदा तौर पर एक नया इत्तेहाद बनाया है एमक्यू वालों के साथ। फजलुर रहमान साहब जो हैं वो नून लीग से इस टाइम काफ़ी ज़्यादा नाला नज़र आ रहे हैं और नून लीग की क़यादत से वो बहुत ज़्यादा अफसुर्दा हैं। उन्होंने नून लीग से, पीपल्स पार्टी से जो मुतालबा किया था कि मुझे सदर पाकिस्तान बनाया जाए, वो मुतालबा पूरा नहीं हो सका। तो अब फजलुर रहमान के पास कहने के लिए कुछ मौजूद नहीं है, तो फजलुर रहमान ने उठकर एमक्यू वालों के साथ एक नया इत्तेहाद बना लिया है। प्यारे पाकिस्तानियों, नैब के केसेस खुलेंगे। नैब के केसेस खुलते साथ ही मरियम नवाज शरीफ साहबा जेल में जाएंगी, जरदारी खानदान जेल में जाता हुआ नजर आ रहा है, बाजार जाता हुआ नजर आ रहा है। अब नए चीफ जस्टिस जो काजी फायजी साहब हैं वो आते साथ ही इस फैसले के ऊपर एक नई समाज शुरू करते हैं या नहीं, वो एक लादा टॉपिक है। लेकिन अभी जो ये फैसला है, इस फैसले ने मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। नवाज शरीफ की वापसी मुश्किल नज़र आ रही है, शहबाज शरीफ की वापसी मुश्किल नज़र आ रही है। मरियम नवाज शरीफ साहब आने वाले दिनों में बीमार पड़ सकती हैं और कहा जा सकता है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा को इलाज के सिलसिले में बैठ जाना है, अपने वालिद के साथ मिलना है, तो मरियम नवाज शरीफ साहबा भी बीमार पड़ सकती हैं। आने वाले दिनों में वो बीमारी के जो आपको एपिसोड याद हैं कि किस तरह शर्जील मेमन एकदम अस्पताल के बिस्तर में जाकर बैठ गए थे। इसके अलावा हमने शहबाज शरीफ को बीमार होते हुए देखा, नवाज शरीफ को बीमार होते हुए देखा, तो वो बीमारी वाली एपिसोड जो है वो दोबारा शुरू हो सकती है। और यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि ये लोग कह रहे हैं कि इमरान साहब फंसे हुए हैं। चले, इमरान साहब फंसे हुए हैं, वो केस भुगतेंगे, लेकिन वो पाकिस्तान में है। और दूसरी जानब से नवाज शरीफ वो इंग्लैंड में है। जब वो इंग्लैंड में है तो और इंग्लैंड से वापस नहीं आ रहे, तो फिर जो इलेक्शन की तैयारी है वो किस तरह होगी? मुझे ये लोग इलेक्शन से अब भागते हुए नजर आ रहे हैं। इलेक्शन में इन लोगों के लिए इलेक्शन में खड़ा होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन नज़र आ रहा है और आने वाले दिनों में बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। आने वाले 7 दिन काफ़ी ज़्यादा अहम है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने कहा है कि 7 दिनों के अंदर अंदर दोबारा इन केसेस को खोला जाए। तो सारा ख़ानदान मुश्किल में है। नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ साहब आने वाले दिनों में अदालतों की चक्कर आपको लगाती हुई नज़र आएंगी और ये मामला जो हैं अब अदालतों में ही चलेंगे। इलेक्शन में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये अभी क्या ना कबरस वक्त है, क्योंकि जब तक इलेक्शन की डेट नहीं आ जाती सामने तब तक इसके ऊपर प्रिडिक्शन करना बहुत मुश्किल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।